तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि कल के डेट पे एक पेपर हुआ था गेल का, जो कि टेक्नीशियन का था, टेक्नीशियन मैकेनिकल का। ठीक है, तो हम उस पर अभी बात करते हैं। अभी जैसे इस पे देखोगे टेस्ट डेट जो है 1 तारीख का हो रखा है। इसमें ये ID नंबर हो गया पार्टिसिपेंट ID, जो कि रोल नंबर है, और पार्टिसिपेंट नेम है अभी इस पर मिटा रखा हूँ। टेस्ट सेंटर जो है ऑन डिजिटल जोन ITJ, जो मथुरा रोड आपका दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पे सेंटर था। उसके बाद टाइमिंग दे रखी है 9 से 10 के बीच का। सब्जेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल। तो ये हम इस पे देखते हैं क्वेश्चन, जो कि हिंदी में है। इससे पहले अपलोड जो करा वो इंग्लिश में था, इसमें सारे हिंदी में दिए हुए हैं। तो इसको देखते हैं हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला परिवेश में जहाँ खतरनाक रसायनों को रखा जाता है वहाँ हाथों पर किस प्रकार का PPE पहना जाना चाहिए। तो जहाँ खतरनाक रसायनों को रखा जाता है वहाँ हाथों पे बोल रहा है PPE पहनने के लिए, तो वो लेटेक्स का होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। ब्लू मैचिंग इंडिकेट, जो ब्लू मैचिंग इंडिकेट के पृष्ठ पर नीले चिन्हों की उपस्थिति क्या दर्शाती है। तो आपका उच्च संपर्क या उच्च धब्बे वाला क्षेत्र दर्शाती है। इसमें जैसे देखोगे आपका आंसर जो दिया है ये गेल वाले का है, और जो इसमें पेपर दिया था ये उसके द्वारा दिया गया आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन A को सिलेक्ट करा, और ये आपका गेल के द्वारा जो आंसर दिया गया है। आप क्या है इसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट काउंट पूछ रखा है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। आंसर है 0.01 है mm में। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो आग लगने की स्थिति में पूछा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से भागने के लिए एलिवेटर का सहारा लें, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, एलिवेटर से कभी भी नहीं जाना चाहिए, आपको सीढ़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया नेट कार्य होता है, वस्तु को साम्यावस्था कहा जाता है, तो वो शून्य होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल आधारित अग्निशामक यंत्र है क्लास B की आग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है। जल ज्वलनशील तरल पदार्थ को फैला सकता है और आग को अधिक तीव्र कर सकता है। तो आपका B आंसर हो जाएगा, जो गेल ने दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस परिदेश में फायर संकल्पना सबसे कम प्रभावी होगी। तो उसके पीछे है पुरानी इन्वेंट्री वाला एक अक्रियाशील बंद गोदाम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो इंग्लिश में है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक पंप इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक साइकिल चालक बिंदु A से बिंदु B तक जाता है और फिर बिंदु A पर वापस आता है तो उसका औसत वेग क्या होगा। तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का पर्पस पूछा है, क्या 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 करता है, स्टोर करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को। थर्ड आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल माइक्रोमीटर का कौन सा घटक मापे गए पाठ्यांक को प्रदर्शित करता है। तो माइक्रोमीटर में पूछा है, डिजिटल माइक्रोमीटर में जो मेजरमेंट रीडिंग आती है वो कहाँ पे आती है। तो LCD स्क्रीन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि डिजिटल वर्नियर कैलिपर, जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, कोई त्रुटि या खराबी प्रदर्शित करता है तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बैटरी को जांच करेंगे और यदि आवश्यक होगा तो उसको बदल देंगे। आपका आंसर ये दे रखा है गेल ने। इस पे क्या है कि आप यदि आपका क्वेश्चन लगता है कि गलत है, आपने सही आंसर दे रखा है और गेल ने गलत आंसर दे रखा है, तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। उसका डेट है 5 दिसंबर तक, आज से स्टार्ट हुआ है, और 5 दिसंबर तक आप उसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। बाकायदा उस पर आप स्क्रीनशॉट लेके उस चीज़ को वहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लिखोगे क्वेश्चन नंबर और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसके कर सकते हो। आंसर आपको लिखना है कि ये आंसर है, ऐसे करके हो जाएगा आपको। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, धातुओं का कौन सा गुण उन्हें हथौड़ों से पीट कर पतली चादर बनाने में सक्षम बनाता है। तो ये आपकी होती है आघात वर्धनीयता होती है, जिसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। 14 नंबर है क्वेश्चन, निम्न प्रवाह और उच्च शीर्ष अनुप्रयोगों
के लिए किस प्रकार का टरबाइन सबसे उपयुक्त होता है? तो निम्न प्रवाह और उच्च शीर्ष अनुप्रयोगों के लिए कह रहा है किस प्रकार का टरबाइन का उपयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा तो होता है पेल्टन व्हील टाइप का जो होता है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक एयरक्राफ्ट के लिए हेलोन जो होता है 12-11 पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है? तो जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं हेलोन टाइप के 11-11 जो पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र होते हैं, तो उसके लिए IS 4862 यूज करा जाता है, उसका ये मानक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्रवित में छोटे पिस्टन पर लगाए गए बल और बड़े पिस्टन पर लगाए गए पिस्टन द्वारा लगाए गए बल के बीच संबंध को निम्नलिखित में किसके माध्यम से वर्णित किया जाता है? तो आंसर है पास्कल लॉ से किया जाता है। पास्कल का जो प्रिंसिपल है उससे करा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपर जो होता है उसका एप्लीकेशन पूछा है। तो कभी जो स्क्रैपर होता है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो मेटल वर्किंग और फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके उपयोग में लाते हैं। 18 नंबर है, भारी वस्तुएं उठाने समय किस सुरक्षा अभ्यास का पालन किया जाना चाहिए? तो आपको उठाने के लिए क्या है, अपनी पीठ का नहीं बल्कि अपने पैरों पर बल उठाना। ये यूज़ करने से आपकी कमर में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका वज़न भी आप उठा सकते हो आसानी से। आंसर जो है वो 3 है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्यशाला में धूल डस्ट को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश सबसे प्रभावी है? तो धूल संग्रह के लिए सेंट्रल वैक्यूम सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में जहाँ कहीं भी डस्ट का वैसा है तो आप सेंटर पे रखो जहाँ से वो निकल जाएगा। ठीक है, आंसर जो दे रखा है इसमें स्टूडेंट जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसने बी दिया था, तो इनका आंसर जो है वो गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखोगे IS 2190 के अनुसार जो है अग्निशामक यंत्र हाइड्रोलिक दाब परीक्षण के दौरान जो अग्निशामक यंत्र है उसका हाइड्रोलिक दाब परीक्षण होता है, उसको कितने समय तक परीक्षण दाब कितने समय तक बनाए रखा जाना चाहिए पूछा है। तो IS 2190 के अनुसार पूछा है, तो वो 2.5 मिनट का होता है टाइम। 21 नंबर पे IS 2190 के अनुसार यदि अग्निशामक यंत्र में बाह्य क्षति या संक्षारण के लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? इसे बदल देना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, फिर ये थोड़ा इंग्लिश में कर दिया है। वो हेड का पूछ रखा है, पंप टर्मिनोलॉजी में है। पंप जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें हेड का मतलब क्या होता है? तो ये क्या होता है, हाइट टू विच अ पंप कैन रेज अ फ्लूइड। तो उस पर हाइट उठाने के लिए जो पंप का फ्लूइड को पंप के द्वारा जो हाइट उठाया जाता है उसको बोलते हैं हेड टर्मिनोलॉजी से डिनोट करा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्यागामी संपीड़ित्र में पिस्टन की गति का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो आपका चूषण उत्पन्न करने के लिए और गैस को संपीड़ित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, IS 2190 के अनुसार किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो है क्लास B और C के लिए उपयुक्त होता है, जबकि लेकिन क्लास A और D के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो आपका CO2 होता है। तो B और C के लिए उपयोग होता है, A और D के लिए नहीं उपयुक्त होता है। 25 नंबर क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में है, पर्पस ऑफ एसिटिलीन इन ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो ये क्या करता है, टू फ्यूल द फ्लेम एंड प्रोवाइड हीट। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग होती है कटिंग प्रोसेस में, एसिटिलीन क्या करता है, हीट देने का काम करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाइप वेल्डन में पृष्ठक वलय जो होता है उसका उपयोग का मेन उद्देश्य क्या है? तो मूल पारन को सपोर्ट देना होता है, रूट पास को सपोर्ट देना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, अग्निशामक यंत्रों को आग के आधार पर लक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि आग को बुझाने वाला एजेंट जो होता है ईंधन के स्रोत पर पहुंचेगा जहां आग जल रही है, यह होता है उसका महत्वपूर्ण लक्षण, जिसके कारण हम उसको अलग अलग करके करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर हो गया, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ DC पावर इन सोर्स इन वेल्डिंग। तो DC पावर जो उपयोग में लाया जाता है वेल्डिंग में, वो क्यों लाया जाता है? तो इसका क्या होता है, मोर स्टेबल आर्क होता है और बेटर कंट्रोल होता है, जिसके लिए उसको DC पावर का यूज करा जाता है वेल्डिंग में। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तलोक का यांत्रिक लाभ
उत्तलक होता है, उत्तोलक होता है, उसका यांत्रिक लाभ किस अनुपात पर दर्शाया जाता है? तो लोड बाय आयास होता है, लोड बाय एफर्ट होता है, एफर्ट नहीं, आपका लोड बाय, हाँ चलो इसमें दे रखा है आपका क्या है, लोड बाय आयास है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? वायर टर्मिनोलॉजी है, वायर गेज टर्मिनोलॉजी है, लोअर गेज नंबर इंडिकेटर। लोअर गेज नंबर जो होता है थिकर वायर को दर्शाता है, और जो हायर गेज नंबर होता है वो लोअर को दर्शाता है, थिनर को दर्शाएगा वो। 31 नंबर क्वेश्चन पे है, द्रव चालित प्रणालियों से जुड़ा एक सामान्य खतरा है, क्या है? तो उच्च दाब के कारण जो है द्रव चलित तरल का रिसाव का मेन कारण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मुख्य स्केल जो है वो किस में अंकित होता है, वो पूछा हुआ है, तो वो आपका डिग्री में अंकित होता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बॉयलर प्रणाली में प्रभरण जल के उपचार का प्राथमिक कारण है? तो प्रभरण जल के उपचार का मेन कारण जो है वो पूछ रखा है, तो प्रपत्ति निर्माण और संचारण को रोकना होता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम का है, हाइड्रोलिक तरल प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक वाल्व होता है उसमें। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्नियर माइक्रोमीटर का विशिष्ट अल्पतमांक कितना होता है? वर्नियर माइक्रोमीटर का तो 0.001 होता है mm में। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। What type of flame is used for acetylene welding to ensure proper fusion of metal? तो इसके लिए न्यूट्रल फ्लेम यूज करा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वायर गेज प्रणाली में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? स्टैंडर्ड वायर गेज में पूछ रहा है, तो इसका उपयोग मुख्यतः यूके और कॉमनवेल्थ देशों में तारों के व्यास को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्क वेल्डिंग प्रक्रियाओं में फ्लक्स की क्या भूमिका होती है? आर्क वेल्डिंग में पूछ रहा है फ्लक्स का, तो ये क्या करता है? वेल्ड क्षेत्र को संदूषण से बचाना का काम करता है। 39 नंबर में क्या है? गैस टरबाइन में आवक वायु जो होता है उसको संपीड़ित करने वाले भाग को क्या कहते हैं? उसके अंदर जो भाग होता है उसको कंप्रेसर बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्फारी संधियों को वेल्डेड संधियों की तुलना में में वरीयता दी जाती है जहाँ क्या होता है? बारंबारता वियोजन की आवश्यकता होती है। अगले सवाल पे देखते हैं हम 41 नंबर पे, जलने पर उपचार करते समय क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पे ध्यान देना है, नहीं करना चाहिए। तो आपका दर्द से राहत के लिए जले हुए हिस्से पर सीधे बर्फ़ लगाना, ये नहीं करना चाहिए, कभी भी सीधे बर्फ़ नहीं डालना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि संपीड़ित अपने अभिकल्प दाब से अधिक दाब पर प्रचलित होता है तो क्या होगा? वो डैम खराब हो सकता है, तो मैकेनिकल विफलता हो सकती है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? उभय क्रिय द्रवचालित बेलन में बेलन किस प्रकार आगे पीछे होता है? तो द्रवचालित तरल पिस्टन के दोनों ओर कार्य करता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? डबल डेकर बस का गुरुत्व केंद्र यथासंभव नीचे क्यों स्थित होता है? तो मुड़ते समय से पलटने से बचाने के लिए उसमें डबल डेकर बस में जो गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, वो यथासंभव नीचे होता है। 45 नंबर है, विच वेल्डिंग पैरामीटर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट इनपुट ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस? तो वेल्डिंग प्रोसेस में जो होता है हीट इनपुट को जो कंट्रोल होता है वो मेन उसका क्या होता है? उससे करंट से करा जाता है। करंट आप जितना बढ़ाओगे उसकी हीटिंग कैपेसिटी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतनी कम जल्दी वो क्या होता है? मेल्ट हो जाएगा। 46 नंबर में भी है, ये भी इंग्लिश में ही है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन जेट इन कटिंग टॉर्च ड्यूरिंग गैस कटिंग? तो इसका क्या होता है? ऑक्सीडाइज करता है एंड ब्लोइंग मोल्टन मेटल को। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक फर्स्ट एड अग्निशामकों के चयन के
संस्थापन और अनुरक्षण को कवर करता है। इसमें पूछा है कि भारतीय मानक के अनुसार ने फर्स्ट एड अपने जो फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसको संचालन करने के लिए या संस्थापन अनुरक्षण को करता है, उसके पीछे IS होता है 2190 का। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत उपकरणों में अवरक का उपयोग का मुख्य कारण क्या है? तो एक अच्छा ये विद्युत रोधक होता है, मतलब इंसुलेटर होता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, पोत निर्माण उद्योग में वेल्डिंग का प्राथमिक उपयोग क्या है? प्राथमिक उपयोग पूछ रहा है। जो पोत निर्माण जो शिप निर्माण में होता है उसका मेन कारण होता है हल और अन्य बड़े पोत खंडों का निर्माण करना। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः पोत निर्माण में भारी निर्माण में स्टील के मोटे टुकड़ों की वेल्डिंग के लिए आमतौर पर किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में, ड्यूरिंग ऑक्सी फ्यूल कटिंग में क्या होता है? व्हाट इज द की इंडिकेशन ऑफ कटिंग स्पीड इज टू फास्ट। तो उसमें क्या होगा? तो आपको अनइवन और इनकम्प्लीट कट मिलेगा। द कट इज अनइवन और इनकम्प्लीट। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? वेल्ड के पृष्ठ दरारों का पता लगाने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वेल्ड में जो दरार पता करने के लिए उपयोग किया जाता है उसमें बोलते हैं रंजक अंतर्वेदी परीक्षण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। 54 नंबर क्वेश्चन है, गैसोलीन और तेल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों में से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र? तो गैसोलीन और तेल से जले उसके लिए फोम एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहते हैं ना, उसके लिए। अब 55 नंबर पे आते हैं, परंपरागत वर्नियर कैलिपर की तुलना में डायल वर्नियर कैलिपर का क्या लाभ है? तो डायल कैलिपर में क्या होता है? डायल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? ये 7 प्रत्यक्ष और आसानी से पढ़ा जा सकने वाला माप प्रदान करता है, इसीलिए वर्नियर कैलिपर की तुलना में डायल वर्नियर कैलिपर को प्राथमिकता या उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है जहाँ पे पॉसिबल हो सके। 56 नंबर में क्या है? एक यहाँ पे साइन है, तो साइन जैसे मुझे बताया गया इस तरह का साइन था, सॉरी ये साइन था। साइन का पूछा हुआ था कि क्या सिंबल है, इसका सिंबल इंडिकेट किसको कर रहा है? तो हाइड्रोलिक एनर्जी सोर्स को। ये ट्रायंगल की तरह हो गया और इस पर ये ऐसे था। 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम, वर्कशॉप में ढीले कपड़े नहीं पहनने का मुख्य कारण क्या पूछ रहा है? तो आपको वहाँ पे जो मशीनों में फंस सकते हैं इसलिए नहीं पहना जाता है ढीला कपड़ा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्रेसर का एक प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो गैस के दाब में वृद्धि करना होता है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5S क्रिया में सॉर्ट चरण में क्या शामिल है? सॉर्टिंग का मतलब पूछ रखा है, तो अनावश्यक वस्तुओं को हटाना होता है। मापन के दौरान माइक्रोमीटर डेप्थ गेज का कौन सा भाग निर्दिष्ट पृष्ठ पर रखा जाता है? तो वो बेस पे रखा जाता है। जब भी आप डेप्थ गेज लगाते हो माइक्रोमीटर का डेप्थ गेज, तो उसकी एक बेस रहती है, तो उस बेस पे बैठा के एक्सटेंसर रोड लगा के उसमें चेक करा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थैतिक घर्षण के संदर्भ में सत्य है? स्थैतिक घर्षण पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा? सदैव क्या होती है? गतिज ऊर्जा से अधिक होता है स्थैतिक घर्षण। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन कटिंग टॉर्च का विशिष्ट ज्वाला तापमान कितना होता है? तो आपका 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं पे आपको 3300 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू आपका आंसर जाओगे तो आपको 3200 हो जाएगा, क्योंकि इसके नियरेस्ट में भी कोई सा नहीं ऑप्शन है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेल्डन स्थिति का उपयोग सामान्यतः क्षैतिज पाइपों को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है? तो 1G का होता है क्षैतिज के लिए।
64 नंबर में देखते हैं। तो 64 नंबर में एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें चार्ट को मैं एक जैसे वो आपका उससे पूछा है कि ए जो है ए क्या दिखा रहा है, ठीक है। लेवल ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका इलास्टिसिटी हो जाएगा, इलास्टिक रीजन हो जाएगा। 65 नंबर क्या है, विच इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसके लिए IS होता है 15683। किसके लिए होता है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, उसके परफॉर्मेंस और कंस्ट्रक्शन का। कौन सा वेल्ड दोष बिना उचित संलयन वाली वेल्ड संधि पर वेल्ड धातु से परे निकल जाने को दर्शाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा वेल्ड दोष है जिसपे जो उचित संलयन वाली वेल्ड संधि पर वेल्ड धातु जो है उसके ऊपर से निकल जाने को दर्शाता है, तो उसका होता है अधिव्यापन। 67 नंबर है, ये भी इंग्लिश में ही है। विच टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट कॉमनली यूज जॉइंट टू पीस ऑफ मेटल एज टू एज पूछ रखा है, तो बट जॉइंट हो जाएगा उसका। बट जॉइंट का आपका इस तरह का होता है, एक मेटल है एक ये मेटल है, यहाँ पे जोड़ी जाएगी एज टू एज। 68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, टैंक का 2 मीटर क्यूब है, उसकी कैपेसिटी पूछा है तो उसका 2000 लीटर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अभी आप केंद्रीय पंप के किस घटक द्वारा घूर्णात्मक ऊर्जा को तरल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसका इम्पेलर होता है। पंप होती है ना, जैसे ये आपका देख लो, इस पर ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं वो पंप के अंदर उस पर इम्पेलर लगा होता है जो इसको क्या करता है, तरल ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे ये घूमता है और यहाँ से जो फ्लूइड लेके इधर फिर आउटपुट भेजता है वो, ये किसी शाफ्ट के साथ जुड़ा रहेगा, इस पर मोटर रहेगी, मोटर के साथ वो जुड़ा रहेगा, शाफ्ट से वो घूमता है, इससे वो घुमा के वापस लेता है। 70 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा SI प्रणाली में एक मूलभूत प्रणाली है, तो आपका लेंथ मास टाइम होते हैं, जैसे लंबाई द्रव्यमान और समय होता है। तो इसमें आपका देखो ऑप्शन में दे रखा है खाली मीटर का। 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं, एक्सटेंशन रोड का उपयोग करने है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित अभ्यास नहीं है। एक्सटेंशन कोड का पूछ रहा है, एक्सटेंशन कोड के बारे में। तो उन्हें दरवाजे के माध्यम से या कालीन के नीचे से बिछाएं, वो अनुचित अभ्यास। अनुशासित अभ्यास मतलब ये डेली के अनुशासन में वो नहीं होता है, ये नहीं पूछ रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक विस्थापन पंप की एक विशेषता है, तो यह प्रति चक्र तरल की एक निश्चित मात्रा प्रदान करता है। 72 हो गया। 73 नंबर में क्वेश्चन आता है, ऊष्मा की परिभाषा पूछा है, तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलनाकार छड़ पर 100 एम्पीयर का तनन प्रतिबल लगाया गया है, यदि पदार्थ का यंग मापांक जो है 200 GPa है, तो कितना हो जाएगा आपका 0.0005। विकृति जो है वो 0. इसकी विकृति पूछी, उत्पन्न जो विकृति होगी वो पूछी है, आपका 0.0005 हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में पूछा है का उपयोग करते समय किस सामान्य त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए, तो 0 एरर पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। 76 नंबर पे क्या है, एंटोनिम पूछा है, उल्टा शब्द पूछा है, तो बेनीवोलेंट का हो जाएगा मेलीवोलेंट। दूसरे क्वेश्चन पे ये मैथ का था, ठीक है। तो एक टैंक है, उस पर टैंक पे 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 71 घंटे और 21 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप वो एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जो होता है उससे आपको लगा के फॉर्मूला लगा के करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1491/92। थर्ड क्वेश्चन में फिर ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का पूछा है, ठीक है। तो ये पूछा है द वेदर वाज, तो सेवर तो होगा नहीं। डिलाइटफुल क्या है, सुहाना आज का है, तो उसको क्या करते हैं, परफेक्ट बनाने के लिए पिकनिक है, द मेक इट परफेक्ट फॉर अ पिकनिक इन द पार्क।
पार्क में पिकनिक बनाने के लिए, जिसको सेंटेंस को पूरा करना होता है तो यहाँ पर डिलाइटफुल हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये थोड़ा लंबा है, इसका आंसर सीधा बता देता हूँ, आपका 1 है। इसको क्या है, ऑर्डर में सेट करना है। जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को एक के बाद एक के बाद, तो आपके जैसे इसमें 5 3 और 3 6 ऑप्शन है, तो 6 ऑप्शन को सब एक एक करके करना होता है सेट, जो एक स्टोरी की तरह वो पैराग्राफ आ जाएगी। 5 नंबर को 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें पूछा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्था कीजिए। सबसे उत्तर में हो जाएगा चंबल, फिर माही, फिर तापी, फिर गोदावरी, सबसे नीचे गोदावरी। तो यही ऑप्शन है खाली जिसमें हुआ है, आंसर डी है इसका। 6ठे क्वेश्चन को देखोगे आप, पेरिस ओलंपिक में पूछा है 2024 में पुरुषों के भाला फेंक। अब इसमें कैटेगरी दे रखी है F64, स्वर्ण पदक जीता था, तो सुमित अंटिल ने जीता था। अब नील किसान विद्रोह ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस विशेष क्षेत्र में हुआ था। तो नील किसान विद्रोह जो हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका बंगाल में हुआ था। 8वें नंबर क्वेश्चन पे क्या है, यदि किसी साधारण विषम बटन का बहुलक और माध्य, मतलब बहुलक दे रखा है 10 और माध्य दे रखा है 16, तो आपका माध्यिका बोला है, माध्यिका आप सॉल्व कर सकते हो, 14 आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का पूछा है, डीएनए का वह सबसे छोटा खंड पूछा है जो जीन उत्पत्ति की इकाई के रूप में कार्य करता है और पुनर्योजन की सामर्थ्य रखता है, उसे कहा जाता है क्या, रेकॉन कहा जाता है। ये आपका बायो जीव विज्ञान का क्वेश्चन एक दे रखा था। 10वें क्वेश्चन में क्या है, अमेंडमेंट का पूछा हुआ है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट, 3 तरह से उसको करा जाता है। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हो। BEAI लिख रखा है, जैसे BEIA है, उसको लिखा है HKOG है ना, उसी तरह से उसको लिख रखा है ILPH को आपको करना था, तो आई का यहाँ पे आई का लिख रखा है O, तो आई का आपका O हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एल का लिख रखा है O, एल का R है, OR 2 ही में है ये, तो इस तरह से आप कर सकते हो खुद से भी। 12वें नंबर पे इसमें इसका था आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज का है, उसमें आपका राशि दे रखा है, फिर आपका दर दे रखा है और समय दे रखा है। आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल PRT करके, PRT अपन 100, ये आपका आ जाएगा। ये महीना इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है 73 दिन का, उसको आप डिवाइड करोगे, 1 साल पूरा होने के बाद आ रहा है 73 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आपको ऐसे करके आपका 23 दिन आ जाएगा आंसर। 13 नंबर का फिर इंग्लिश का है, इसमें फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा है, तो यहाँ आप सीधा कर सकते हैं। मैनेजर जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो इसमें आपका दी लग जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। हंट को लिख रखा है यहाँ पे 6149, नट्स को लिख रखा है यहाँ पे, इसमें कॉमन एस के लिए पूछा है, तो हंट और नट आप इसे ऐसे करते हो, हंट और ये नट हो गया। 6149 7416, तो इस पर आप देखो कॉमन क्या क्या है, 6 है, 6 कॉमन है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो किसका पूछा है, एस का पूछा है। एस का आपका क्या बचा, ये आपका, क्योंकि टी का देखो, टी का यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो आपका 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन में ही नहीं है, आपका 7 हो जाएगा। 15 नंबर पे आते हैं हम। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर लिया था, तो 1928 पे कर लिया था। इस पे आपका 7 बॉक्स है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें 7 लोग बैठे हुए हैं ABCD ऐसे करके, उस पर आपको पूछा क्या है, ए और बी के बीच में, मतलब A और B ऐसे सब ऐसे बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक बैठे हैं, तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं वो पूछ रखा है, तो 4 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका।
17 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मैथ का। इसका आपका आंसर हो जाएगा -18/16। सिंपल कैलकुलेशन है। आप इसका एलसीएम निकालोगे, फिर उसको करके करोगे और डिवाइड करके काटोगे तो आपका ये आ जाएगा। काटोगे तो आपको छोटा भी जा सकता है, इसलिए आप जो है यदि छोटे में नहीं दिया है तो आपको बड़ा वाला आंसर आ जाएगा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्पार्क को लिख रखा है UHCM, इसी तरह से इसको लिख रखा है। तो फाइनली पूछा है VLWH को क्या लिखेगा, तो आप इसको निकालोगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, आपका इजीली निकल जाएगा। 19 नंबर में ये फिर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। प्रोवर्ब पूछ रखा है व्हेन इन रोम, उससे पूछा है आप कुछ बताओ। व्हेन इन रोम, आप जब रोम पे हो तो आप क्या करोगे। डू एज द रोमन्स डू, तो आपका क्या करोगे, वहाँ की जो वेशभूषा है, एम्प्लॉयमेंट जस्ट फॉलो द लोकल कस्टम्स, जो द लोकल कस्टम्स जैसे भी वहाँ वेशभूषा वैसे आप पाओगे। इवन इफ दे डोंट मैच योर वैल्यूज। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश के हैं। 20 का हो गया आपका, यदि शब्द ड्यूरेशन प्रत्येक अक्षर में व्यवस्थित किया जाता है तो अंग्रेजी के कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इस पर आप यदि निकालोगे तो आपके 4 आते हैं, ऑप्शन में 4 है नहीं, तो आपका एक भी नहीं आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होता है। डी से आप स्टार्ट करोगे, DEFGHI एक हो गया, UVWXYZ इधर से नहीं, RST 2 हो गया, ABCD ये भी नहीं होगा, T ऐसे करके करोगे, NO फिर NO हो गया, OPQRSTU तो ये इधर हो जाएगा। ऐसे करके 4 हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें कोई आंसर नहीं हो जाएगा, 4 ऑप्शन में ही नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, सिलेक्ट द ऑप्शन। ये पूछा है कि फ्लोइंग वाटर जो होता है, फ्लोइंग वाटर में जो रहते हैं, जहाँ पे बहता पानी रहता है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आपका हियोफाइल हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुलक पूछा है, बहुलक क्या है, तो ज़्यादा बार जो को रिपीट हुआ है वही आपका बहुलक हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या, अंग्रेजी वर्णमाला पर निम्नलिखित 4 अक्षर दिए हुए हैं जिसमें निश्चित तरीके से समान कुछ ना कुछ उसमें समान है 4 में, बाकी एक में नहीं है। तो आप देखोगे KLM है इसमें, मतलब एक का गैप है, NOP इसमें भी एक का है, BCD इसमें भी है, EFG है जिसमें 2 का है लास्ट वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्या है, ये आपका सी पर फॉर्मूला पूछ रखा था, A+B+C का होल स्क्वायर। इसमें आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 नंबर है, उत्पादकों द्वारा अगले उत्पादन चक्र में अपने नियोजित निर्गत को बढ़ावा करने का क्या कारण है बढ़ाने का, यानी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग होती है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो अपने उत्पादन चक्र को बढ़ा देती है। उसके पीछे रीज़न होता है कि जो डिमांड्स होते हैं उनके बढ़ जाते हैं और सप्लाई कम होता है, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया जाता है। प्रोडक्शन जो होता है, नियोजित निर्गत जो है उसको बढ़ाने का मेन कारण वही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। जैसे ये कल पेपर हुआ था, आज इसका आंसर किया गया, तो आप यदि पेपर दिए होंगे तो आप अपना भी देख सकते हैं। और इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे, और लाइक करना ना भूलें। यदि अच्छा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे अगली अपडेट आप तक सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।